गृहस्थी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। गृहस्थी बहुत अच्छी होती है, लेकिन तब जब गृहस्थी सिस्टमैटिक चलाना आए। यदि नहीं चलाना आए तो गृहस्थी फिर बुरी हो जाती है। चलानी नहीं आ रही, पति पत्नी है, लड़ते हैं, बेटा है, संस्कार नहीं दिया, बिगड़ गया, तो अब वो तुम्हारी छाती में चढ़ेगा, तुम्हें परेशान करेगा। बहू सही नहीं आई तो घर को नरक बना देगी। बेटा गलत संगत में चला गया, घर को नरक बना देगा। गृहस्थी में बड़ी उलझन है। एक आदमी यदि गृहस्थी में बुरा है, गड़बड़ है, तो पूरे परिवार को प्रभावित करता है एक व्यक्ति। हाँ या ना? और ये इसलिए गृहस्थी चलाने का एक सिंपल फंडा है, मैं आपको बता दूं। जानते हैं क्या? गृहस्थी चलाने के लिए आपको चाहिए कि आप गृहस्थी में जितने लोग हैं सबको सत्संग से जोड़ दीजिए। परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी यदि सब जुड़े होंगे सत्संग से, क्या होता है, सबके विचार एक हो जाते हैं। और झगड़ा विचारों का ही होता है। यदि विचार मिसमैच हो रहे हैं, पत्नी के विचार अलग हैं, पति के अलग है, तो झगड़ा होगा। बड़ा भाई अलग सोचता है, छोटा भाई अलग, तो झगड़े की संभावना है। पर विचार लगभग एक मिल हो जाएंगे। और ये इसलिए हमारे यहाँ सत्संग है, ताकि विचार एक हो जाए। क्या हो जाए मेरी माँ? विचारों का मिलना, दोनों एक साथ सोचने लग जाएं, दोनों एक दूसरे में समर्पित हो जाएं, दो में से एक अपनी जिद छोड़ दे, तो गृहस्थी बहुत आसान है। और ये तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को, अपने बच्चों को सत्संग से, संस्कारों से जोड़ते हैं तब। इसलिए कथाएं बहुत बहुत जरूरी हैं आज के परिवेश में, आज के समय में। तरुणी प्रभुता गे हैं, नारद जी कह रहे हैं, शाल को बुद्धिदायक। आज घर परिवार में ज्यादा चलती किसकी है? तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक। आज के युग में गृहस्थी इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि आदमी अपनों की नहीं सुनता, गैरों की सुनता है। आज बेटे को बाप समझाए ना, मां समझाए ना, तो बेटे को समझ में नहीं आता। पर दोस्त लोग उसको गलत समझा दें तो वो जल्दी समझ जाता है। अपनों में लोगों की श्रद्धा आस्था कम हो गई, गैरों में बढ़ गई। यही है आज के गृहस्थी बिगड़ने का मूल कारण। पत्नी अपने पति के कहने से नहीं चलती, अपनी मां के कहने से चलती। बेटा अपने माँ बाप के कहने से नहीं चलता, दोस्तों को कहने से चलता। इसलिए परेशानियां ज्यादा। ऐसी गृहस्थी में नारद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति उलझ जाता, सुलझता नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गृहस्थी में रहो, काम पूरा करो, जिम्मेदारी पूरी करो। तुम सबको सही मार्ग दिखाओ, सबको सही समझाओ। कोई ना सुने तो आप उसे इग्नोर करना सीखो, नजरअंदाज, पीछे ना पड़े रहे। ठीक है? आप लोग पीछे पड़ जाते हैं। बेटा सुने तो सुनाओ, माने तो मनाओ,
माने तो बताओ, सुने ना माने ना तो कुछ मत कहो। माँ बाप का धर्म है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही संस्कार देना। आप देते रहो, समझाते रहो, ना सीखें फिर भी गलत रास्ते पर हैं तो अब आप मन वहां से हटाओ। अब आप रो ना महाराज मेरा बेटा ऐसा है, क्या करो, तुमने समझा लिया ना, अब नहीं समझ रहा, बस विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके जीवन में दुख है वो मिलके रहे। कैकेयी मां को समझाया दशरथ जी ने, कैकेयी मां की कहां समझ में आई। जो होना है वो होगा। अब आप कहो संस्कार, तो बताओ अयोध्या में क्या संस्कारों की कमी थी? कैकेयी मां के पास संस्कारों की कमी थी क्या? लेकिन जो होना है वो होगा। आपके जीवन में भी जो होना है वो होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे विधि का विधान मान के सदा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं उसमें, क्योंकि सब कुछ करने कराने वाले। हाँ, तुम प्रयास कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? प्रयास करो, प्रयास। फिर भी यदि आपका प्रयास ना सफल हुआ तो समझो कि ये विधि का। जब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई, जब माता सती भगवान राम की क्या लेने गई, कैसे परीक्षा ली? राम जी की परीक्षा माता सती ने कैसे ली थी, मैं ये बताओ कैसे ली थी, जल्दी से बताओ मेरी माँ। क्या बन के परीक्षा ली? मैया सत्संग नहीं करती हो आप? सीता बन गई। सती जी क्या बन गई? सीता का रूप बना के राम जी के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के यहां से। जब सती परीक्षा लेने जा रही थी राम जी की, उस समय शंकर जी समझा रहे थे, मत जाओ, वो भगवान है, बात मानो, विश्वास करो। पर शंकर जी की बात माता सती नहीं मानी। बताओ क्यों नहीं मानी? जोर से क्यों नहीं मानी? आप बताओ भैया, पीले कुर्ता, क्यों नहीं मानी? क्योंकि ये होनी थी और ये होना था, इसलिए माता सती शंकर जी की बात नहीं मानी। उनकी आयु पूरी हो रही थी सती जी की, उनको जलकर भस्म होना था, तो ये सब निमित्त बनता चला गया, ये सब होनी होती चली गई। जो होना है ना वो होगा, कोई भी निमित्त बन सकता है। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मान लो। तुम्हारा हमारा कोई जोर जबरदस्ती ना चलेगी। सती जी जलकर राख हो गईं, शंकर जी कुछ ना कर पाए। हाँ या ना? क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना। जो होना होगा उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। मैट सकते तो इस होनी को मैट देते। जो हो रहा है बताओ किसकी मर्जी से? इसलिए सदा खुश रहा करो, ये सब गेम गोविंद का है। जो हो रहा है वो भगवान तुम्हारे गालों में कोई दो चार थप्पड़ मारे तो भी हंसा करो। क्यों? क्योंकि ये भी ईश्वर की इच्छा है कि पिटो। आज 56 भोग मिल गया खाने को, बढ़िया रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, इमरती, गुलाब जामुन, तो खाओ, खुश रहो। आज गोविंद की इच्छा है कि आप चकाचक खाओ।
और एक दिन कोई खाने में आपको बासी रोटी भी नहीं मिली तो भी खुश रहो, क्योंकि आज गोविंद की यही इच्छा है। आप महलों में हैं, खुश रहो ये सोच करके प्रभु की यही इच्छा है, और घास की झोपड़ी में और फुटपाथ पर हो तो भी हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि ये गोविंद की। कर्म तुम करते रहना, प्रयास तुम करते रहना, पर ये याद रखना कि ये सब विधि का विधान ईश्वर की इच्छा है। ना तुम्हारी इच्छा चलेगी, ना रावण माता सीता को ले गया, ये किसकी इच्छा थी? राम की। वरना राम की इच्छा के बिना रावण सीता ले जाए, उनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, और रावण की क्या ताकत कि सीता मां को उठा कर ले जाए? ये तो होनी थी। संसार की स्त्रियों के लिए सबक था, संसार के पुरुषों के लिए सीख और सबक थी कि पराई स्त्री के साथ यदि उसके साथ दुराचार करने की, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना था, इसलिए ये लीला करनी पड़ी, ताकि आने वाले वक्त में फिर कभी कोई पुरुष किसी स्त्री का अपहरण ना करे, वरना वो याद रखे कि हाल वही होगा जो रावण का हुआ। वो इतना पावरफुल था, तो ये स्थिति। तुम्हारी औकात क्या है? सब कुछ क्या हो रहा है मेरी मां किसकी मर्जी से? आज सवेरे सवेरे मस्त पानी गिरा, किसकी इच्छा थी बताओ? जोर से। और अभी चकाचक धूप आ गई, किसकी इच्छा है? तुम्हारा और हमारा चाह क्या होता है? इसलिए हम तो खुश रहते हैं ये सोचकर कि जो हो रहा है, पानी बरस रहा है ईश्वर की मर्जी, धूप खिंची है ईश्वर की मर्जी, हम हंस रहे हैं ये ईश्वर की मर्जी, हम रो रहे हैं ईश्वर की मर्जी। हर समय आप प्रसन्न रहो, हम 56 भोग खाएं, हम स्वस्थ हैं ये भी कन्हैया की मर्जी है, और हम बीमार पड़ गए ये भी गोविंद की कहीं ना कहीं। यदि आपकी इच्छा है तो हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा में लाते हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा, हमने तो अपनी इच्छाएं डिलीट कर रखी हैं। अब जो आप चाहें